जोहार झारखंड। हम अपने लक्ष्य जेटेड के कदम को आगे बढ़ाते हैं। हमने इससे पहले वाला वीडियो में हिस्ट्री का द फर्स्ट एम्पायर पढ़ा, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े, रूलिंग द एम्पायर, मैगस्थनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा, कुछ कैपिटल पाटलिपुत्रा, अशोक का वार कलिंगा के साथ, ठीक है, अशोक का धमा, सब कुछ हमने पढ़ा। और साथ ही 20 MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ हमने उसमें पढ़ा। आगे हम उसी चैप्टर के आधारित नेक्स्ट चैप्टर कॉन्टैक्ट्स विथ डिस्टेंट लैंड्स पढ़ेंगे, जिसमें न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स और ट्रेडर्स, किंग्स, पिलग्रिम्स चैप्टर्स के आधारित पे हम सब कुछ पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सी रूट्स क्या है ट्रेड करने का, न्यू किंगडम्स कुछ बने उस समय, चोला, चेला, पांड्याज, ठीक, कुषाण, कनिष्का के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज करेंगे। आप लोग बस सुनिएगा ध्यान से, मैं पढ़ते जाऊंगी, आप लोग बस सुनिएगा। और चैप्टर शुरू होने से पहले ये कुछ 20 MCQ क्वेश्चन मैं रखी हूँ, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेटेड के लिए, BPSC सीटेड अन्य एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के आधारित पे। जैसे रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं, कि भारी मांग के कारण इसे किस नाम से बुलाया जाता था। हम उस टाइम क्या होता था, रोमन और हमारे भारत के बीच बहुत अच्छा संबंध हो गया था, ट्रेडर्स को लेके ट्रेड करते थे, व्यापारी करते थे, और इसलिए ब्लैक पेपर जो कि काला सोना के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। आगे बहुत सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसके आंसर में नीचे लेक्चर के बाद मैं दी हूँ, आप लोग देखिएगा, इसका आंसर मिलाइएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, चैप्टर पढ़िएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा। मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नाविकों ने अरब सागर या बंगाल की खाड़ी को पार करने के लिए किन प्राकृतिक हवाओं की दिशा का लाभ उठाया। उस समय लोग जो ट्रेड करते थे, समुद्री के रास्ते से भी ट्रेड करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ हवाएं को दिशा को देख के ट्रेड करते थे। मानसूनी विंड्स किधर है, साइक्लोनिक विंड्स किधर है, ओके। इस सारा क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप लोग देखिए। मूवेंदर शब्द कहाँ का है ये भी देखो, चोलों का वह प्रसिद्ध बंदरगाह इससे रिलेटेड है, प्रसिद्ध मुद्देर नगर ये है, दक्षिण भारत के मूवेंदर ये है, पश्चिमी और मध्य भारत में शासन करने वाले किन राजवंश ने राजाओं को दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ कहा जाता था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आप लोग के लिए रेडी रखी हूँ। रेशम सिल्क जो कि बनने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग 7,000 वर्ष पूर्व किस देश में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। सिल्क बनने की तकनीकी चाइना ने किया था, ये है। कुषाण साम्राज्य के 2 सबसे प्रमुख शक्ति केंद्र ये है, ठीक है। ये मैं आप लोगों का 20 क्वेश्चन में आप लोगों का सेलेक्ट करके अलग से निकाली हूँ, आप लोग इसको देखिएगा। तो चलिए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स एंड ट्रेडर्स, किंग्स, पिलग्रिम्स चैप्टर्स पर आधारित है। इस चैप्टर्स के आधारित पे हम एक टॉपिक है ट्रेड एंड ट्रेडर्स, व्यापार और व्यापारी। हम लोग जानते हैं भारत का व्यापारी दुनिया भर में फैल गया था लगभग, ठीक है, लगभग 2300 वर्ष पहले। और इस व्यापारी जैसे फाइन पोट्री, बारीक मिट्टी के बर्तन, ये भी बहुत खूबसूरत थी। और ये लोग क्या करते थे ना, बहुत उत्तरी काले चमकीले पात्र में बहुत फेमस थी हमारे भारत के। और ये जैसे थाली, कटोरी, और ये अलग अलग हिस्सों में मिले, जिन्हें व्यापारी ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचते थे, ठीक है। सेकंड है साउथ इंडिया का ट्रेजरी, दक्षिण भारत का खजाना क्या था। दक्षिण भारत को खजाना कहा जाता था, किस वजह से, गोल्ड, सोना, स्पाइसेस, मसाला के लिए, स्पेशली ब्लैक पेपर के लिए बहुत फेमस था, प्रीशियस स्टोन के लिए। रोमन डिमांड, रोम से मांग क्या थी, हमारे भारत में रोम से मांग क्या थी, ब्लैक पेपर। रोमन एम्पायर में भारतीय काली मिर्च की इतनी भारी मांग थी कि इसे ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता था। ट्रेड रूट एविडेंसेस, कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है इससे ये ट्रेड रूट था, जिससे इतिहासकारों को दक्षिण भारत में भारी यात्रा में रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। क्या मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, कहाँ का, रोमन सोने के सिक्के, जिससे यह साबित होता है कि भारत का रोम के साथ बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध था। सेकेंड टॉपिक है सी रूट्स फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए समुद्री मार्ग। व्यापारियों ने भारत से दूर देशों तक पहुंचने के लिए बहुत कई समुद्री रास्ते खोजे। समुद्री रास्ता कोई आसान नहीं है, पहले उसे ढूंढना पड़ता है कि ये रास्ता बहुत सटीक है और सीधी है, इसमें बहुत कम
कुछ साइक्लोनिक, कुछ लू, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग रास्ता निकालते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने ये मानसूनी हवाएं को देखते हुए सेलर ने, नाविकों ने अरब सागर जैसे अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी को पार करने के लिए मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाते थे। ठीक है ना, मानसून हवाओं के अकॉर्डिंग वो लोग चलते थे। सेलिंग स्ट्रेटजी क्या थी, अगर उन्हें अफ्रीका या अरब के पूर्व तट से भारत के पश्चिम तट पर आना होता था तो वे साउथ वेस्ट मानसून, साउथ नीचे का, वेस्ट मानसून को के साथ चलना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि जहाज़ तेज़ी से आगे बढ़ सके। इसी लंबी यात्रा के लिए बहुत मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। इसी वजह से जहाज़ों का निर्माण, बहुत मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। थर्ड टॉपिक हम लोग न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। कुछ राज्य, तटीय क्षेत्र राज्य जैसे द कावेरी रिवर वैली, कोस्ट लाइन, पहाड़ी नदियों, क्योंकि देखिए ये जो हमारा कोस्ट लाइन है ना, भारत के एक लंबी तटीय मार्ग जहाँ पहाड़ियों, नदियों और उपजाऊ मैदान है, कोस्ट लाइन सब कुछ मिल जाते थे इस जगह पे। ठीक है, जैसे द कावेरी रिवर वैली, ये जो घाटी है सबसे उपजाऊ थी, मोस्ट फर्टाइल थी। जो राजा या चीफ इस घाटी और तटों पर नियंत्रण रखते थे, अपना कंट्रोल रखते थे इस जगह पे, और वे बहुत अमीर और शक्तिशाली बन गए थे क्योंकि यहाँ सब कुछ मिल गया ना, पहाड़ भी, नदी भी, उपजाऊ मैदान भी। संगम पोएम्स एंड मूवेंदर, संगम कविताओं में से एक तमिल शब्द जैसे मूवेंदर मिलता था। ठीक है ना, जिसका अर्थ है द थ्री चीफ, तीन मुखिया, ये तीन शासक परिवार थे। ठीक है ना, जो शासन करते थे, तीन परिवार थे। क्या क्या, चोलास, चेलास, एक ही परिवार के तीन लोग थे, समझिए, तो तीन मुखिया थे अलग अलग, बहुत फेमस थे, हमारे इंडिया में आके बहुत शासन किए हैं, चोलास, चेराज एंड पांड्यास। ये लगभग 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली हो गए थे, हमारे दक्षिण में, याद रखिएगा, साउथ, इंडियन साउथ में। तो इसका दो मुख्य सेंटर था, मुख्य केंद्र था, दो दो केंद्र थे, एक जमीन के अंदर मतलब इनलैंड, लैंड के ऊपर, और एक तट के पास, कोस्ट के पास। और इन 6 केंद्रों में से दो मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या? चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह, जो चोल का था ना उसका बंदरगाह, जैसे पुहार और कावेरी पट्टिनम, याद रखिएगा नाम, पुहार और कावेरी पट्टिनम। और मुदरई, पांड्यों का राजधानी था, पांड्यों का राजधानी क्या था? मुदरई, याद रखिएगा। ट्रीब्यूट्स नॉट टैक्सेस, ये राजा नियंत्रित कर रेगुलर टैक्सेस नहीं लेते थे, मतलब रेगुलर मेरे को इतना महीना में इतना दे दो टैक्सेस नहीं। इसके बजाय वे लोगों से उपहार, भेंट की मांग करते थे और पड़ोसी इलाकों पर सैनिक हमले करके धन इकट्ठा करते थे। वे इस धन का एक हिस्सा अपना समर्थकों, कवियों और सैनिकों में बांटते थे। अब सातवाहन वंश क्या था? सातवाहन वंश जो थे ना, 200 वर्ष बाद पश्चिम, मतलब हमारे वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, पूरा पश्चिम भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ था, नया नया राजाओं का उदय हुआ था। इसके प्रमुख राजा क्या थे? मेन राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, याद रखिएगा, थे। सातवाहन राजाओं का दक्षिणापात के स्वामी कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापात। ठीक है, सातवाहन राजाओं का दक्षिणापात का स्वामी कहा जाता था। सातवाहन राजाओं को क्या कहा जाता था? लॉर्ड ऑफ दक्षिणापात, याद रखिएगा, जिसका शब्द है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक। द सिल्क रूट, बहुत फेमस, रेशम मार्ग बहुत फेमस था उस टाइम। सिल्क रूट क्या? रेशम बनने की तकनीकी आविष्कार सबसे पहले किसने किया? चाइना ने। यस, में लगभग 7000 वर्ष पहले उन्होंने यह जटिल प्रक्रिया शुरू की, जिसमें अभी हम लोग कर रहे हैं कोकून, उन्होंने बहुत पहले कर लिया था। कोकून से कच्चा रेशम निकालना, सूत काटना, कपड़ा बनाना। ठीक है, चीन ने इस तकनीकों को छुपा के रखा था, तो चीन शुरू से वैसा ही है। हाउ टू स्प्रेड, ये स्प्रेड कैसे हुआ, पता कैसे चला? चीन के लोग जब पैदल, घोड़े, ऊँटों पर दूर दराज के इलाके में जाते थे तो अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से वो यात्रा करते थे, जिस रास्ते से वो यात्रा कर, उसको सिल्क रूट कहते थे, याद रखिएगा, सिल्क रूट इसी को कहते थे। स्टेटस सिंबल, लगभग 2000 वर्ष पहले रोम के शासकों और अमीर लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन स्टेटस बन गया था। ठीक है ना, ये बहुत महंगा था। कि महंगा क्यों था? क्योंकि चीन के पहाड़ जो थे, रेगिस्तान थे, उसको पार करके आना पड़ता था, बहुत खतरनाक रास्ता था। रास्ते में वह रहने वाले लोग व्यापारियों से टैक्सेस भी मांगते थे, इसलिए। अब हम लोग न्यू किंगडम्स पढ़ेंगे। कुशानाज एंड कनिष्का बहुत फेमस थे। इन्होंने इन्होंने ही सिल्क रूट पे कंट्रोल किया था, कुषाण और कनिष्का। देखिए,
सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण जो थे सिल्क रूट पे कंट्रोल किया था, जिन्होंने लगभग 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया। टू पावर सेंटर, इन्होंने दो मुख्य सेंटर शक्ति केंद्र थे, पेशावर पुरुषपर कहते और मथुरा, ठीक है। और तक्षशिला भी उनके साम्राज्य का हिस्सा था। पेशावर और मथुरा दो मुख्य शक्ति केंद्र थे, किसके? कुषाण के, याद रखिएगा। और तक्षशिला एक उनके साम्राज्य का हिस्सा था, एक पार्ट था, एक जगह था। कनिष्का, कुषाण के बारे में पढ़े। कनिष्का कौन था? कनिष्का भी कुषाण वंश का एक सबसे प्रसिद्ध राजा था, ठीक है, जिसने लगभग 1900 वर्ष पहले शासन किया था। यही चीज। फोर्थ, बुद्धिस्ट कंट्रोल। कनिष्क ने एक बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, जहां विद्वान इकट्ठा होकर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते थे। ओके। अश्वघोष क्या था? अश्वघोष जो था कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि थे, अश्वघोष, याद रखिएगा, जिन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखी थी। ओके। अब नेक्स्ट है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ? प्रसार। कनिष्का के समय ही बौद्ध धर्म का एक नया रूप विकसित हुआ। मैं जोड़ के बता रही हूँ, जिसे महायान बौद्ध धर्म कहा जाता था, ठीक है ना। कनिष्क राजा के समय ही बौद्ध धर्म का एक नया रूप विकसित हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? महायान बुद्धिज्म कहते हैं। इसके दो मुख्य विशेषताएं थे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे महायान बुद्धिज्म। क्या था? स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, और सेकंड था बौद्धिस्ट में विश्वास, बिलीव इन बौद्धिस्ट। देखिए, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा में क्या था? पहले बुद्ध को हम लोग जानते थे कि मूर्तियों में केवल कुछ संकेतों, जैसे पीपल के पेड़ के साथ कुछ चीज़ें दिखाना, तो हम लोग समझ जाते थे बुद्ध का प्रचार है। लेकिन अब बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ बनने स्टार्ट हो गई। स्टैचू किसके समय? कनिष्का के समय बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा और तक्षशिला में बनी है, तक्षशिला और मथुरा में बनी है। और बिलीव इन बोधिसत्व, बौद्धिस्ट सत्व वे लोग थे जिन्होंने ज्ञान, इनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे दुनिया, कई लोग ज्ञान प्राप्त करते पर दुनिया से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये लोग दुनिया से अलग तो नहीं हुए। एकांत रहने की वजह सांसारिक दुनिया में रहकर ही अन्य लोगों को शिक्षा देने और उनकी मदद करने लगे, ठीक है। बौद्ध कौन लोग? बौद्धिस्ट लोग की पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई थी, और यह पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई थी बुद्धिज्म का प्रचार, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे थेरवाद। थेरवाद बुद्धिज्म क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म का पुराना रूप है थेरवाद बुद्धिज्म। नाम सुनिए बस, आप लोग का हो जाएगा ठीक। थेरवाद बुद्धिज्म कहा जाता था। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इंडोनेशिया में अधिक लोकप्रिय था थेरवाद बुद्धिज्म। ओके। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों की खोज कैसे हुई? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको जो बता रही हूँ। व्यापारियों के साथ साथ कई पिलग्रिम भी भारत आए थे। वे मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों और प्रसिद्ध मठों, मोनेस्ट्रीज को देखने के लिए आए थे। इनमें से 3 चीनी यात्रा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रसिद्ध है। 3 चीनी यात्रा देखिए क्या है। फार्शियन ये लगभग 1600 वर्ष पहले भारत आया था। इसकी स्टोरी बताऊंगी कि ये लोग चीन वापस कैसे गए, बहुत मुश्किल से गए थे। जुआंग जंग ये लगभग 14 वर्ष पहले भारत आया था, ठीक है। और इत्सिंग यह जुआन जंग के करीब 50 वर्ष पहले आया था। नाम रखे 3, फार्शियन, जुआंग जंग और इत्सिंग। अब देखिए, फार्शियन चाइना कैसे लौटे? भारत तो आ गए थे, किस लिए? तीर्थ यात्रा करने के लिए, स्पेशली फॉर बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों को देखने, मोनेस्ट्रीज को देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए वापस कैसे गए। फार्शियन ने बंगाल के एक व्यापारिक जहाज का सवार होकर अपनी वापसी यात्रा शुरू तो कर ली, लेकिन यात्रा के दूसरे दिन ही समुद्री तूफान में फंस गया। कौन? फार्शियन। व्यापारियों ने जहाज को डूबने से बचाने के लिए अपना सारा माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। फार्शियन ने अपना व्यक्तिगत सामान तो फेंक दिया, लेकिन अपनी बुक्स, किताबें और बुद्धा का स्टेचू, बुद्ध की प्रतिमा को बचाए रखने के लिए उन्होंने भारत में इकट्ठा किया था। वो 90 दिन के बाद वह जावा, इंडोनेशिया में पहुंचा, जहां वह 5 महीने रुका, फिर दूसरे व्यापारी जहाज से चीन पहुंचा। ओके। अब हाउ जुआन जांग की चीन वापसी कैसे हुई? देखिए, जुआन जांग ने चीन लौटने के लिए लैंड रूट का इस्तेमाल किया। सोचा ने समुद्री रास्ता तो नहीं जाएंगे, चलो ज़मीन की रास्ता चलते हैं, ठीक है, जिसमें उत्तरी, पश्चिमी और मध्य एशिया का ज़मीनी मार्ग चुना था।
वह अपने साथ सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की प्रतिमा और 600 से अधिक पांडुलिपियाँ, मैनुस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, ले गया। 600 से अधिक, जिसमें उसने 20 घोड़ों पर लादा। लेकिन देखे, सिंधु नदी रिवर पर पार करते समय उसकी नाव पलट गई वापस, और लगभग 50 मैनुस्क्रिप्ट जो अपने लिखी थी पानी में बह गई। 50, 600 लेके जा रही थी। उसने अपना बाकी जीवन बची हुई मैनुस्क्रिप्ट का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद, ट्रांसलेशन करके बिता दिया, और वह प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी में भी रहा था। ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, उसी समय भक्ति की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, जिसे भक्ति मूवमेंट कहा गया है। उस टाइम की बात है। कोर कंसेप्ट, इसका मूल कंसेप्ट क्या था? भक्ति का अर्थ होता है किसी देवी देवता जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा के प्रति एक भक्ति का व्यक्तिगत समर्पण, डिवोशन, जिसमें कोई बैरियर नहीं थी, चाहे वो अमीर, गरीब, ऊंची नीची, पुरुष या महिला। इसमें कोई महंगे यज्ञों के बाहरी अमानों की आवश्यकता नहीं थी। भगवत गीता का उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने को कहा, और डाइट्स एज हनुमान्स। यह माना जाता है कि यदि कोई भक्त शुद्ध मन से अपने आराध्य देव का पूजा करता है तो उसके रूपी दर्शन देंगे, जिससे वो भक्त उन्होंने देखना चाहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर इस आधार पर ख़त्म हुआ। ओके, आप लोग बस सुनिए इसको, और आप लोग सुन के आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, ब्लैक गोल्ड किस नाम से कहते हैं? ब्लैक पीपर। मूवेंदर में कौन तीन वंश आते थे? चोला, चेरा, पांड्या। दक्षिण पथ के स्वामी कौन कहलाते थे? सतवाहनंस। ठीक है। बुद्ध चरिता किसने लिखी? अश्वघोष। नालंदा में किस चीनी यात्रा ने पढ़ाई की थी? जुआन जंग। ये सारे ये आंसर है जो हमने 20 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन पहले आप लोगों का दे रखी हूँ। ये सारा आंसर है, आप लोग पहले बनाइएगा, उसके बाद इसमें नंबर वाइज नहीं दे रखी हूँ। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसको नंबर देना भूल गई। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। आप लोग प्लीज़ लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होके आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना सकूं। आप लोग बस सुनिएगा तो आप लोग का चैप्टर क्लियर होगा।